जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी ब्लेस संरक्षित और परम आनंदित संगत को मेरा प्रेम, असीम कृतज्ञता और हृदय की गहराइयों से भरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम उस सबसे बड़े रहस्य से को उजागर करने आए हैं जो हमारे जीवन की असली खुशी का आधार है। वह है गुरुजी को दिया गया सच्चा शुक्राना। हम सब मांगने में तो अव्वल है। हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए, पर क्या हम कभी सच में रुककर सोचते हैं कि गुरुजी ने बिना मांगे हमें क्या क्या दिया है? गहराई से सोचिए, क्या हमारा धन्यवाद केवल मुंह तक सीमित है या वह हमारी आत्मा की गहराइयों से निकलता है? क्या हम केवल खुशी में शुक्राना करते हैं या कष्ट में भी उनके विधान को मांगकर शुक्राना करते हैं? आज का सत्संग यह सिद्ध करता है कि गुरुजी को सतही धन्यवाद पसंद नहीं। वह चाहते हैं कि हमारा शुक्राना इतना सच्चा हो कि वह हमारी आत्मा को शुद्ध कर दे। यह कहानी डॉक्टर रविंद्र अंकल की है, जिन्होंने सब कुछ पाकर भी गुरुजी को भूलने की गलती की और गुरुजी ने उन्हें कष्ट देकर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से वापस शुक्राना करना सिखाया। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक है पर खुशी नहीं है या आपको लगता है कि गुरुजी आपसे बात नहीं कर रहे, तो जान लीजिए गुरुजी ने स्वयं आपको यह कहानी सुनने के लिए बुलाया है। वह आज आपको असली कृतज्ञता और हर हाल में खुश रहने का सबसे बड़ा वरदान देने आ रहे हैं। हम आपसे अत्यंत नम्र निवेदन करते हैं, इस डिवाइन और परम आनंद की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने मन की सारी शिकायतें और सारे अहंकार गुरुजी के चरणों में पूरी तरह समर्पित कीजिए। यह मान लीजिए कि आज से आपका जीवन केवल शुक्राना है। पूरी श्रद्धा और समर्पण से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी का ये अनंत शुक्राना आपके जीवन में लगातार और तेजी से बना रहे। वीडियो को लाइक करना गुरुजी के दरबार में आपकी सबसे बड़ी हाजिरी है। यह बताता है कि आप हर हाल में शुक्रगुजार हैं। तो आइए अपने प्रेम पूर्ण और कृतज्ञ हृदय को गुरुजी के दयामय चरणों में रखकर सुनते हैं कि कैसे गुरुजी ने अपने भक्त को कष्ट देकर नहीं बल्कि सच्चा शुक्राना सिखाकर अनमोल खुशी दी। कमेंट में अभी अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखें, जय गुरुजी जय गुरुजी मेरा हर हाल में शुक्राना है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण पाठ की बात करने आए हैं जो गुरुजी हमें रोज सिखाते हैं, वह है शुक्राना। हम मांगते बहुत है, पर क्या हम सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं? क्या हमारा शुक्राना केवल मुंह तक सीमित है, वह हमारी आत्मा से निकलता है? आज का सत्संग यह सिद्ध करता है कि गुरुजी केवल मांगने पर नहीं बल्कि सच्चे शुक्राने पर ही अनंत गुना अधिक आशीर्वाद देते हैं। यह कहानी है डॉक्टर रविंद्र अंकल की, जिन्होंने अपनी सफलता के बाद गुरुजी को भूलने की गलती कर दी थी। रविंद्र अंकल की जिंदगी शून्य से शुरू हुई थी। वह डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, पर उनके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्हें एक चमत्कारी स्कॉलरशिप मिली। उनकी शिक्षा पूरी हुई और वह विदेश में बड़े डॉक्टर बन गए। जब वह संघर्ष कर रहे थे तब वह हर दिन 100 बार गुरुजी को धन्यवाद देते थे। सफलता मिलने के बाद उनका शुक्राना धीरे धीरे कम होता गया। अब बस कभी कभी ही कहते थे, हाँ गुरुजी का धन्यवाद है। यह धन्यवाद सतही और आदत बन गया था। रविंद्र अंकल अब करोड़ों कमा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि यह सब उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने गुरुजी को सिर्फ एक कोने में रख दिया। अब उन्हें गुरुजी की सुगंध नहीं आती थी, सपने नहीं आते थे और उन्हें लगा कि गुरुजी ने उनसे बात करना बंद कर दिया है। असल में गुरुजी चुप नहीं थे। रविंद्र अंकल के अहंकार को उनके कानों को बहरा कर दिया था। उनका अधूरा धन्यवाद गुरुजी के दरबार तक पहुंच ही नहीं रहा था। गुरुजी ने उन्हें अंतिम बार जगाने का फैसला किया। रविंद्र अंकल को अचानक एक भयानक न्यूरोलॉजिकल रोग हो गया, जिसका इलाज उनके खुद के विशेषज्ञ भी नहीं जानते थे। उनकी सारी दौलत बीमारी पर खर्च होने लगी। उन्हें लगा कि गुरुजी ने उन्हें छोड़ दिया। एक दिन अस्पताल दर्द से कहराते हुए उन्होंने गुरुजी की तस्वीर को देखा और रोते हुए कहा, गुरुजी मुझसे क्या गलती हुई? आपने सब कुछ वापस क्यों ले लिया? उसी रात रविंद्र अंकल को गहन समाधि की अवस्था में स्वयं गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने उन्हें हंसते हुए देखा और बोले, पुत्र तूने मुझे डॉक्टर बनने के पर धन्यवाद दिया, पर बीमारी दूर होने पर भूल गया। तूने मुझे गाड़ी खरीदने पर धन्यवाद किया, पर दुर्घटना टालने पर याद नहीं किया। तेरा धन्यवाद अधूरा था। मैंने तुझसे बीमारी इसलिए नहीं ली क्योंकि तू मुझसे दूर हो गया था। मैंने तुझे बीमारी दी ताकि तू मुझसे फिर से जुड़ जाए। गुरुजी ने आगे कहा, असली धन्यवाद तब होता है जब तू बिना मांगे शुक्राना करे, जब तू कष्ट में भी शुक्राना बोले। रविंद्र अंकल रो पड़े। उन्होंने उसी क्षण बीमारी के दर्द में भी पूरे दिल से चिल्लाकर कहा, शुक्राना गुरुजी, मैं बीमार हूँ पर शुक्राना क्योंकि आपने मुझे
फिर से अपने पास बुला लिया। इस सच्चे शुक्राने के साथ ही उनके शरीर के दर्द गायब हो गया। डॉक्टर हैरान थे। रविंदर अंकल आज पूरी तरह स्वस्थ है। वह कहते हैं गुरुजी ने मुझे सिखाया कि शुक्राना केवल खुशी में नहीं बल्कि हर हाल में करना है। धन्यवाद एक सौदेबाजी है पर शुक्राना एक आराधना है। मेरा जीवन अब केवल अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। सफलता के बाद गुरुजी को एक कोने में रख दिया। और कैसे गुरुजी? संगत जी, आपने सुना कि कैसे रविंदर अंकल ने अपनी सफलता के बाद गुरुजी को एक कोने में रख दिया और कैसे गुरुजी ने उन्हें बीमारी का कष्ट देकर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से वापस अपने पास बुलाया। गुरुजी ने उन्हें सिखाया कि धन्यवाद एक औपचारिकता है पर शुक्राना एक आराधना है। गुरुजी ने साबित कर दिया कि जब हम केवल खुशी में ही शुक्राना करते हैं तो वह अधूरा होता है। सच्चा शुक्राना तब होता है जब हम कष्ट, बीमारी या हानि में भी उनके विधान को मानकर खुशी से शुक्राना करते हैं। क्योंकि गुरुजी हमें कष्ट इसलिए देते हैं ताकि हमारा अधूरा धन्यवाद टूटकर अनंत शुक्राना में बदल जाए। अब अपनी आंखें बंद करें और दिल की गहराइयों में महसूस करें कि गुरुजी की सुगंध आपके अंदर के अहंकार को जला रही है। आपके जीवन में जो कष्ट या कमी है उसे गुरुजी का प्रसाद मानकर प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। शुक्राना कहिए। गुरुजी ने आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण किया है। सच्चा शुक्राना और मन की शुद्धि का कल्याण। अब आपका जीवन केवल अनंतम शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तूने जब मांगना बंद किया तब मैंने देना शुरू किया। तू जब शिकायत करेगा तब मैं दूर हूँ। तू जब शुक्राना करेगा तब मैं तेरे अंदर हूँ। हमारा आपसे ये अंतिम और दृढ़ निवेदन है। कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी ताकत से लिखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा हर हाल में सच्चा शुक्राना है। यह घोषणा आपके कल्याण को सील करती है और गुरुजी के चरणों में आपकी प्रतिज्ञा है। इस सच्चे शुक्राना के महासत्संग को कम से कम 5 लोगों को जरूर भेजें जो जीवन की परेशानियों के कारण शिकायत करते हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन के में शांति और आनंद ला सकता है। यह सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी का यह अखंड कल्याण दोष पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह गुरुजी के संचरण से जुड़ने का सीधा और अंतिम माध्यम है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ।